तो आज हम क्वेश्चन से शुरुआत करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन टचिंग बोथ द पैराबोलास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -32y। ठीक है, तो इन दोनों पैराबोला को टच करने वाला लाइन की इक्वेशन यानी टेंजेंट, दोनों का कॉमन टेंजेंट हमें चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड पैराबोला का जो स्लोप फॉर्म होता है वो तो ये होता है, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस 1/m हो जाएगा टेंजेंट की इक्वेशन। अच्छा, इसका टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए मैंने तुम्हें पहले बताया था कि इसको कंपेयर करो। पहले ये क्या लिखा हुआ है, अगर मैं x और y को स्विच कर दूंगा तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax के कंपेरेबल इक्वेशन लिखी हुई है। अब इसके टेंजेंट की इक्वेशन होती है, जो हम केवल इसकी बात कर लेते हैं, इसके टेंजेंट की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस a/m। ठीक है, अब क्या किया हुआ है, x और y को स्विच किया हुआ है, तो x और y को यहाँ स्विच कर लेते हैं। उसके बाद y की जगह y ना रख के -y लिखा हुआ है, y की जगह y नहीं लिख के क्या लिखा हुआ है, -y लिखा हुआ है, तो मैं इधर -y लिख लेता हूँ। अब देखो मैं 1/m को इधर लेके आया, मतलब m से डिवाइड किया, -m से डिवाइड किया, तो इक्वेशन ये हो गई। अब इस इक्वेशन में स्लोप कितना है, स्लोप -1/m है, उसको मैं m डैश से कंपेयर कर लेता हूँ, हैं, -1/m को m डैश लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा x m डैश इज इक्वल टू y। मैंने m की जगह क्या लिखा है, -1/m डैश, तो -1/m डैश रखने पे ये आ जाएगा -am²। तो ये इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल टू m डैश x प्लस am डैश स्क्वायर। तो ये इस पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन है, और इस वाले पैराबोला की इक्वेशन ये थी। अगर ये दोनों बराबर हैं तो देखो m डैश और m तो बराबर होने चाहिए, तो मैं पहले तो m डैश की जगह m रिप्लेस कर देता हूँ। ये हमने इसलिए m डैश रिप्लेस किया था क्योंकि पहले मैंने m इसके पैराबोला की इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन को माना था, उसका स्लोप था, और उसके बाद मैंने जो इसके लिए निकालने गया तो x का कोफिशिएंट आने लगा -1/m, जो कि अब हमारा नया स्लोप है, इसलिए मैंने उसको m डैश से स्लोप कर रिप्लेस कर दिया। अभी वापस m से रिप्लेस कर रहा हूँ मैं, तो y इज इक्वल टू mx प्लस am डैश स्क्वायर। तो यहाँ से ये और ये बराबर होने चाहिए। अच्छा, a पहली बात तो यहाँ पे कितना, 4ax से कंपेयर करो, तो a यहाँ पे 8 है, तो 8m², ये दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू 8m² मस्ट बी इक्वल टू 1/m, यानी m मस्ट बी इक्वल टू 1/2। तो इसकी जगह हम 1/2 रख देंगे, यानी y इज इक्वल टू x/2 प्लस 2। तो ये आगे हो जाएगा 2y माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, लेट द टेंजेंट टू द पैराबोलास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। लेट द टेंजेंट्स टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। मीट्स द एक्सेस इन t, एक्सेस को वो t में मीट कर रहा है, एंड टेंजेंट एट वर्टेक्स a, टेंजेंट एट वर्टेक्स
क्या है, टेंजेंट एट वर्टेक्स तो वाई एक्सिस है और वर्टेक्स को ए बोला हुआ है, और बोला हुआ है जो वर्टेक्स पे जो टेंजेंट है उसको ये वाई पे मीट कर रहा है। अगर मैं टी ए वाई जी करके अगर रेक्टेंगल कंप्लीट कर रहा हूँ तो मेरे से जी का लोकस, ये पॉइंट का लोकस पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस टेंजेंट की इक्वेशन मैं पैरामीट्रिक फॉर्म में वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर ये लिख सकता हूँ। अब मैं सारे पॉइंट्स निकालूंगा। सारे पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, तो ये वाला पॉइंट कैसे आएगा, तो इसमें तो y ज़ीरो है, y ज़ीरो तो y की जगह ज़ीरो रखो तो ये आ जाएगा माइनस ए टी स्क्वायर कॉमा ज़ीरो। फिर ये पॉइंट निकालने वाला हूँ, इधर x ज़ीरो है तो x की जगह ज़ीरो रखो तो y आ गया 80। तो क्लियरली ये रेक्टेंगल कंप्लीट करने पे हमें दिख रहा है ये इसके परपेंडिकुलर और इसके परपेंडिकुलर ये वाला पॉइंट माइनस ए टी स्क्वायर कॉमा 80 आने वाला है, यानी x इज इक्वल टू माइनस ए टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 80। अब इसका स्क्वायर हमें t एलिमिनेट करना है, t इस पैरामीटर, इसको एलिमिनेट करने के लिए इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर। अब इन दोनों को डिवाइड कर लो तो वाई स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस है, ठीक है, यानी वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस। अगला वाला सवाल दिया है द नॉर्मल एट एनी पॉइंट P मीट्स द एक्सेस इन G। ये सिमिलर ही है पिछले सवाल जैसा ही है कुछ कुछ। द नॉर्मल एट पॉइंट P मीट्स द एक्सेस इन G। यहाँ मैं नॉर्मल ड्रॉ किया, ये पॉइंट P है, ये एक्सेस को G पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एंड द टेंजेंट एट वर्टेक्स इन Y, और इसको Y पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ A be the vertex and rectangle GAYQ, ये रेक्टेंगल कंप्लीट किया यहाँ पे, तो इसका लोकस बताना है हमें। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 280 प्लस 80 क्यूब ये होती है। अब ये पॉइंट निकालने के लिए हमने y की जगह 0 रखा तो x आ जाएगा हमारा 2a प्लस 80 स्क्वायर कॉमा 0। y की जगह 0 रखने पे 2a प्लस 80 स्क्वायर। ये पॉइंट आएगा हमारा x की जगह 0 रखने पे, यानी 0 कॉमा 280 प्लस 80 क्यूब। तो क्लियरली हमें ये वाला पॉइंट मिल गया। हमें इसका x, ये x कॉमा y बोल दूँ तो x हमें मिला है 2a प्लस 80 स्क्वायर और y हमें मिला है, तो यहाँ से क्लियरली हमें x जो मिला है वो 280 स्क्वायर, 2a प्लस 80 स्क्वायर, और y जो हमें मिला है वो 280 प्लस 80 क्यूब। अब यहाँ से t कॉमन लो और दोनों को डिवाइड कर दो, तो y अपॉन x, ये t कॉमन लेने के बाद सेम चीज़ें आ रही हैं, या फिर मैंने बोल दिया कि x मैंने यहाँ रख दिया क्योंकि x इसके बराबर है, इज इक्वल टू t। अब किसी भी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 2a प्लस 80 स्क्वायर, t एलिमिनेट करना है तो t की जगह हमने y अपॉन x रख दिया।
तो ये हमारी रिक्वायर्ड लोकस। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है कि एक पैराबोला, ये नॉर्मल के बारे में है कि एक पैराबोला को हमने नॉर्मल ड्रॉ किया एट अ पॉइंट T1, उसने यहाँ पे जाके इसको T2 पे इंटरसेक्ट किया। तो T1 और T2 के बीच में रिलेशन होता है T2 इज इक्वल टू -T1 -2/T1। ठीक है, तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें याद रखना है। ये कैसे आया तो मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ कि नॉर्मल की इक्वेशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म कैन बी रिटन एज, इस पॉइंट पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया तो y इज इक्वल टू -T1x प्लस 2aT1 प्लस aT1 क्यूब। अच्छा, ये पॉइंट जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है जाके पैराबोला को सेकेंड टाइम, उसको aT2 स्क्वायर 2aT2 बोल दिया। नाउ दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन, सो इट मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो इधर रखने पे इसको आया 2aT2 इज इक्वल टू -T1 इंटू aT2 स्क्वायर प्लस 2aT1 प्लस aT1 क्यूब। अब पूरे में से a कॉमन लेके काटा जा सकता है, तो ये बचा 2T2। अच्छा, इसको भी मैं इधर ले आ रहा हूँ, -2T1 इज इक्वल टू -T1 T2 स्क्वायर प्लस T1 क्यूब। इसकी जगह अब लिखा जा सकता है ट्वाइस T2 माइनस T1, और यहाँ T1 कॉमन लेने के बाद बचेगा T2 T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर। जिसको फैक्टराइज करने के बाद अब इधर और इधर, इसको फिर से यहाँ लिख देता हूँ। मैं T1 माइनस T2 को कैंसिल कर सकता हूँ, बट ये कैंसिल क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि T1 और T2 बराबर नहीं है। T1 इज़ नॉट इक्वल टू T2। T1 और T1 माइनस T2 ज़ीरो नहीं है। अगर T1 माइनस T2 ज़ीरो हुआ यानी T1 T2 सेम पॉइंट है ना, तो ये बराबर नहीं है, तो मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ। जब मैं कैंसिल करूँगा तो एक माइनस का साइन आएगा यहाँ पे, तो माइनस का साइन लेफ्ट साइड में छोड़ देता हूँ। तो -2 इज इक्वल टू T1 इंटू T1 प्लस T2। सो -2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T1 प्लस T2 एंड T2 इज इक्वल टू -T1 माइनस 2/T1। यही रिलेशन था। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है, याद रखना है, और इसके बेसिस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन फास्ट सॉल्व हो जाएंगे हमारे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। एट पॉइंट 3,6। और इस पॉइंट को क्या बोला हुआ है? P। मीट्स द पैराबोला अगेन एट Q। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन PQS डायमीटर। अच्छा, इसको डायमीटर मान के जो सर्कल बनेगा उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। तो यहाँ पे a की वैल्यू इज 3, तो इसका कोई भी पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मैं 80 स्क्वायर कॉमा 280 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे a की वैल्यू इज 3, यानी मैं इसका कोई भी पैरामीट्रिक पॉइंट 3t स्क्वायर कॉमा 6t लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँगा तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 है। तो अभी जो हमने पढ़ा था
T2 इज इक्वल टू माइनस T1 माइनस 2/T1। तो अगर इसको मैं T1 बोल लूँ कि T1 1 है, तो नॉर्मल यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है सेकेंड टाइम इसको जाके, तो उसका रिलेशन ये होता है। तो T1 की जगह 1 रखने पे यहाँ पे आ जाएगा -1 -2 -3। तो हमारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे 3t² 60। 3t² यानी इसकी जगह -3 रखो t की जगह तो आएगा 27। यहाँ -3 रखो तो यह आएगा -18। अब डायमीटर फॉर्म ऑफ अ सर्कल इज x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 इज इक्वल टू 0। x1 और y1 की जगह 3, 6 और x2 y2 की जगह 27, 18। तो x - 3 इंटू x - 27 प्लस y - 6 इंटू y + 18 इज इक्वल टू 0 इज द आंसर। इसके बाद पेयर ऑफ टेंजेंट्स, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिडिल पॉइंट इज नोन। ये सारी की सारी पूरे कोनिक सेक्शन में वैसे ही होने वाला है जैसा कि हमने सर्कल में पढ़ा था। ठीक है, तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन, अब इसके प्रूफ में नहीं जाएंगे, बट अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो SLONI में आर्टिकल नंबर 219 देख सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था SS1 इज इक्वल टू T²। तो ये पैराबोला है, इसको हमने किसी बाहर के पॉइंट से, बाहर एक पॉइंट है, यहाँ से मैंने टेंजेंट ड्रॉ किए, तो 2 टेंजेंट ड्रॉ किए, 2 ही टेंजेंट मैक्सिमम ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो इस पॉइंट अगर ये x, y है या बोलो x1, y1 है, तो इन पेयर ऑफ टेंजेंट की कंबाइंड इक्वेशन इज SS1 इज इक्वल टू T²। व्हाट इज S? तो सिंपली y² - 4ax इज इक्वल टू 0। दिस इज S। तो S इज y² - 4ax। S1 इज, जब इसमें हम पॉइंट रख देंगे तो पॉइंट रखने के बाद y1² - 4ax1 इज इक्वल टू T। T क्या था? T टेंजेंट की इक्वेशन होती है पॉइंट फॉर्म में, तो वो हमारी आई थी y1 इज इक्वल टू 2ax + x1। बस बट इसको पूरे को लेफ्ट साइड शिफ्ट करने के बाद, तो y1 - 2a टाइम्स x + x1 का होल स्क्वायर। तो दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दीज 2 टेंजेंट्स। ठीक है, इसका प्रूफ आर्टिकल 219 SLONI में देखा जा सकता है, देखना हो तो। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट अगर किसी ने सर्कल ठीक से पढ़ा नहीं है तो पहले मैं बता दूं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता क्या है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता है कि बाहर के किसी पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ किसी भी कर्व को, सर्कल हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, तो अभी हम पैराबोला पढ़ रहे हैं, तो पैराबोला के कॉन्टेक्स्ट में कि अगर मैं किसी भी पॉइंट बाहर x1, y1 से मैं 2 टेंजेंट ड्रॉ किए, जहाँ वो टेंजेंट पैराबोला को टच कर रहे हैं, जहाँ पे वो टच कर रहे हैं इसको, उन 2 पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, उन 2 पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, तो इसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। और ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये इस पॉइंट का कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। इस पॉइंट से मैंने टेंजेंट ड्रॉ किए, जहाँ टच कर रहा है उनको मैंने ज्वाइन कर दिया। बहुत सारे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो सकते हैं, है ना, डिफरेंट पॉइंट से ड्रॉ करेंगे बहुत अलग अलग, लेकिन इस वाले पॉइंट का कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सा है? ये है, जहाँ टच किया उन 2 पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया, उससे बनने वाला कॉर्ड इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। एंड इसकी इक्वेशन क्या होती है? इसकी इक्वेशन t = 0 होती है। t = 0 कैसे होती है? t = 0 क्या था? तो y1 - 2a टाइम्स x +
x1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, बहुत लोगों को ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाता है कि टेंजेंट की भी क्वेश्चन t इज इक्वल टू 0 थी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की भी t इज इक्वल टू 0 थी। तो टेंजेंट की t इज इक्वल टू 0 तब थी जब पॉइंट तुम्हें इसके ऊपर दिया हुआ था x1 y1, तब ये t इज इक्वल टू 0 था। अब ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है ये तो इस पॉइंट के लिए निकाल रहे हो तुम, इस पॉइंट का। अच्छा, और अगर ध्यान दोगे इस पॉइंट को मैं जितना पास लेके आऊँगा, ये यहाँ पे ले आए तो टच, ये थोड़ा पास में टच करने लगेगा, फिर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऐसा बनेगा। फिर मैं और पास ले आया, तो जब मैं ये पॉइंट को बिल्कुल करीब ले आऊँगा तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विल टेंड टू द टेंजेंट एट दिस पॉइंट, है ना। अगर मैं इस पॉइंट को पास लाते लाते एकदम पैराबोला के ऊपर ले आऊँ तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो टेंजेंट बन जाएगा। तो एक तरीके से मैं ये भी कह सकता हूँ कि टेंजेंट इज लिमिटिंग केस ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, जैसे हमने पढ़ा था टेंजेंट इज लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। तो यहाँ मैं ये भी बोल सकता हूँ टेंजेंट इज लिमिटिंग केस ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इसलिए इन दोनों की क्वेश्चन सेम आ रही है। ठीक है, चलो एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं हम। लाइन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 इंटरसेक्ट्स द पैराबोला दिस एट ए एंड बी। पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसको लाइन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसको ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर बोला हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पीओआई ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट ए एंड बी। तो बोला कि इस इन पॉइंट्स पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किए, इधर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, इधर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। अब ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है ये वाले पॉइंट्स बताओ कि ये क्या है। तो बेसिकली मेरे को पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए एक तो प्रोसीजर ये हो सकता है कि लाइन और पैराबोला को सॉल्व करके पॉइंट्स निकालें ए एंड बी, और वहाँ टेंजेंट ड्रॉ करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें। बट अगर तुम ध्यान से देखो तो ये सवाल पॉइंट पी निकालना, अगर मैं इसको समझूं कि पॉइंट पी, बट अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे तुम्हें समझ में आएगा कि पॉइंट, ये जो हमें लाइन की इक्वेशन दी हुई है और जो हमें पॉइंट पी पूछा हुआ है, तो इस पॉइंट का इसके साथ रिलेशन क्या है, तो इस पॉइंट का कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है ना। इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किए, इस पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ किए, जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है उसको ज्वाइन कर दिया। तो उल्टा सोचने में ये समझ में आ रहा है कि इसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है ये। तो इसको अगर मैंने x1, y1 मान लिया, इसको मैंने x1, y1 मान लिया, तो इसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है ये। तो मान लो मेरे को इसकी इक्वेशन पता नहीं है और ये मेरे को मालूम है x1, y1, तो अब इसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, तो वो t इज इक्वल टू 0, यानी y1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस x1, ये हो जाएगा। यानी y1 माइनस 2x माइनस 2x1 इज इक्वल टू 0, ये हो जाना चाहिए। बट हमें तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मालूम है कि ये, तो दीज टू इक्वेशन मस्ट बी सेम। यानी यहाँ पे x का कोफिशिएंट देखो क्या है, x का कोफिशिएंट है माइनस x का कोफिशिएंट है यहाँ पे -2, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 3, ये दोनों बराबर होने चाहिए। यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है y1, यहाँ पे y का क्या है 1। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कितनी है -6, यहाँ पे कितनी है -2x1। तो यहाँ से y1 तो हमें क्लियरली दिख रहा है -2/3, और x1 यहाँ से आएगा इन दोनों को सॉल्व करने के बाद 2। तो ये हमारे पॉइंट्स P के कोऑर्डिनेट्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द पैराबोला दिस फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑन द लाइन। एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है
pair of tangents are drawn to the parabola this from the line, from each point on the line 3x plus 5 minus 2 is equal to 0. Show that the chord of contact passes through a fixed point. तो इसके हर पॉइंट से मैंने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉ किया है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉ किया यानी पहले मैंने इसके हर पॉइंट से, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ से मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, जहाँ वो पैराबोला को टच कर रहा है उनको ज्वाइन करूँगा, ये हमारा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हुआ। तो ये बोल रहा है कि इसके हर पॉइंट से मैंने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉ किया है, हर पॉइंट के रिस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉ किया है। ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो बहुत सारे बनने वाले हैं, दे विल पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट, ये प्रूफ करना है। इस पैराबोला की इक्वेशन दी है हमें y² इज इक्वल टू -4x। तो इस पे मैं कोई पॉइंट मान लेता हूँ कि x1, y1 है। तो अगर इस पे कोई पॉइंट x1, y1 है तो इसके रिस्पेक्ट में इसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा y1 इज इक्वल टू -2 टाइम्स x प्लस x1, यानी y1 प्लस 2x प्लस 2x1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये पॉइंट इसके ऊपर भी लाई कर रहा है, ये पॉइंट जो दिया हुआ है ये इसके ऊपर भी लाई कर रहा है। सो आई कैन राइट 3x1 प्लस y1 -2 इज इक्वल टू 0, यानी y1 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 - 3x1। तो मैं y1 की जगह यहाँ पे 2 - 3x1 लिख देता हूँ। तो y इंटू 2 - 3x1 प्लस 2x प्लस 2x1 इज इक्वल टू 0। और ये हमारी इक्वेशन किसकी है? ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन है। अच्छा, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन है। और जैसे जैसे मैं ये पॉइंट x1, y1 बदलूंगा, जैसे जैसे मैं ये वाला पॉइंट x1, y1 बदलूंगा तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बदलेगा। अच्छा, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट में हमें वेरिएबल क्या दिख रहा है कि क्या बदलने पे, तो x1 और y1 बदलने पे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बदल रहा था, यहाँ पे केवल x1 मौजूद है। तो जैसे जैसे x1 बदलेंगे वैसे वैसे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बदलेगा। अच्छा, x1 वाली टर्म सारी अलग लिख देते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है ट्वाइस y और यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस ट्वाइस x। और x1 वाली टर्म्स अलग कर दूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और यहाँ पे लिखा हुआ है -3y। अब हमें दिख रही है ये फिक्स लाइन है और ये भी एक फिक्स लाइन है। और ये क्या है? ये एक चीज़ है जो वेरी कर रहा है। जैसे जैसे मैं पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को मूव कर रहा हूँ वैसे वैसे ये वेरी कर रहा है। तो ये फैमिली ऑफ लाइंस L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली है ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हमेशा। तो इसको 0 करो तो आ जाएगा 2/3, फिर इसको करो और इसको यूज़ करो तो आ जाएगा -2/3। सो द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट passes through a fixed point and that fixed point is -2/3, 2/3।